भगवान को कह रहे हैं, प्रभु मैं बहुत समय से सोच रहा था कि अपनी कन्या का कन्यादान करूं आपसे, आपको अपनी कन्या का कन्यादान करूं। अब भीष्म पितामह की कन्या कौन है, बेटी कौन है? बोलो हर हर गंगे। बता सकते हैं कोई कौन है भीष्म की बेटी? भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी थे, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? भीष्म इस मति को बेटी कह रहे हैं। मति मतलब बुद्धि, इस बुद्धि को बेटी कह रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। मैं इस मति रूपी बेटी को आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता था, लेकिन मेरे जीवन की जो तृष्णाएं हैं, उन तृष्णाओं ने मुझे ये मति, ये बुद्धि आपके चरणों में समर्पित नहीं होने दी। लेकिन हे दीन बंधु, हे दयालु कृपालु प्रभु, अब मैं आपकी शरण आया हूं, इस मति को स्वीकार करिए, अपने चरणों में इस मति को स्वीकार करिए, ऐसा भीष्म ने कहा। भगवान ने पांडवों को कहा, पांडवों ऐसे महान ज्ञानी मिलना असंभव है, इनके चरणों में ज्ञान ग्रहण करो। तो पांडव चरणों में बैठे, वो भीष्म पितामह ज्ञान की बातें करने लगे। तो जब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, तो कहते हैं माता द्रौपदी हंस पड़ी। माता द्रौपदी मन ही मन में कहने लगी, अरे दादाजी आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो, अरे उस दिन तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ गया था? जब भरी सभा में मुझे अपमानित किया जा रहा था, उस दिन तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ गया था? भीष्म समझ गए कि द्रौपदी के मन में क्या चल रहा है। भीष्म के आंखों से आंसू छलक पड़े। बिटिया, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं बड़ा अभागा हूं, मैं तुमसे हृदय से क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। आज मैं जा रहा हूं, मेरी मृत्यु निकट आ गई है, आज तुझसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन बेटी, एक बात तुझे कहना चाहता हूं। दुशासन और दुर्योधन की सभा में, उस द्यूत सभा में, मैं दुशासन और दुर्योधन के उस व्यवहार का विरोध नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? वो दोष मेरा नहीं था, वो मेरा दोष नहीं था। दुर्योधन के घर का जो मैंने अन्न खाया, वो उस अन्न का दोष था। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। जीवन में अन्न का कितना बड़ा महत्व होता है, ये भीष्म कह रहे हैं भागवत में। जब भी आप भोजन करें, जब भी अन्न खाएं, तो ईमानदारी का अन्न खाएं। आप समझ रहे हैं? मेहनत से, ईमानदारी से। हाँ, झूठ और बेईमानी की कमाई घर में मत लाइए। दुर्योधन ने क्या किया? गरीबों का शोषण किया, अपने भाइयों का जो अधिकार था, हक था, उसको खाया। हे बिटिया, हे द्रौपदी, दुर्योधन के घर का जब अन्न खाया मैंने जीवन भर, तो मेरी मति भ्रमित हो गई। ज्ञान तो मेरे अंदर था, लेकिन वो ज्ञान ढक गया था। तो जीवन में भीष्म की बातें सदैव याद रखना। अन्याय की कमाई कभी मत खाना, अधर्म की कमाई कभी घर में मत लाना। अन्यायो अन्यायो उपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति। प्राप्ते च वेकादश वर्षे, प्राप्ते च वेकादश वर्षे
समूलं तद्विनश्यति समूलं तद्विनश्यति। अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय की कमाई एक न एक दिन सर्वनाश हो जाता है। ध्यान देना, झूठ बेईमानी की कमाई ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अन्यायो उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, केवल 10 वर्ष तक रहती है। और वो अन्याय की कमाई बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, घर में अशांति रहती है, घर में दुख रहता है। इसलिए घर में जब लाओ तो ईमानदारी की कमाई लाओ। हाँ? कितनी ज्ञानप्रद है ये कथाएं, कितनी शिक्षाप्रद है ये कथाएं। जिन लोगों के पास 2 नंबर का पैसा होता है ना, आप देखिए उनके बच्चे ज्यादा सफल नहीं होते, जुआरी कबाबी हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे, मंद बुद्धि के हो जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे। तो भैया वो संपत्ति नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए घर में केवल न्याय की कमाई लाइए, ईमानदारी की कमाई केवल लाइए। बोलो हर हर गंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भीष्म कह रहे हैं भागवत में। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ये मेरा दोष नहीं, ये दुर्योधन के अन्न का बुरा प्रभाव था। मेरी बुद्धि का जो ज्ञान था, विवेक था, वो उसको ढक लिया था। इस प्रकार भीष्म के प्राण निकले और अंत में भगवान में समाहित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।